वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम जॉइंट के टाइप्स देखेंगे। ये हमारा पहला टाइप है बट जॉइंट। जब इन दो एजेस के बीच का एंगल 150 से 180 के बीच होता है तब हम इसे बट जॉइंट कहते हैं। कुछ किताबों में ये 135 से 180 डिग्री भी दिया हुआ है। दूसरा है टी जॉइंट। इसमें एक प्लेट का पूरा फेस और दूसरी की एज जुटी हुई होती है कुछ इस तरह से। इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये 5 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का हो सकता है। तीसरा प्रकार है कॉर्नर जॉइंट का। इसमें ये कुछ इस तरह का रहता है। इनके बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए अप टू 135 डिग्री तक का। और चौथा प्रकार है हमारा एज जॉइंट, जो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसका जो बीच वाला एंगल है वो 0 डिग्री टू 30 डिग्री तक का है। उसके बाद में आता है क्रसिफॉर्म जॉइंट, कुछ इस प्रकार से। इसमें एक मेन प्लेट दी हुई रहेगी और उसमें दो फ्लैट प्लेट उसको कुछ इस प्रकार से जोड़ी हुई है। और उसके बाद आएगा आपका लैप जॉइंट। ये भी एक इम्पोर्टेंट जॉइंट है, इसे भी अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम क्विकली देखेंगे ज्योमेट्री ऑफ एज प्रिपरेशन। इसमें आपका ये वी प्रिपरेशन का जॉइंट पकड़ लीजिए। इसमें ये जो है वो एंगल ऑफ बीवेल है और इसे दोनों को मिला के हम इंक्लूडेड एंगल बोलेंगे। फिर ये रूट गैप है और ये रूट फेस है। ये बट जॉइंट के सेटअप चेक करने के लिए बहुत काम में आता है। अगर प्लेट में यू प्रिपरेशन का जॉइंट हो तो वो कुछ इस प्रकार से आएगा, एंगल ऑफ बीवेल इंक्लूडेड एंगल। इसमें एक लैंड का कंसेप्ट आता है कुछ इस प्रकार से। बाकी रूट फेस और रूट गैप तो सिमिलर ही है। अभी हम देखेंगे फीचर्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट। ये इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें हम बट वेल्ड और फिलेट वेल्ड को दोनों को भी देखेंगे। सबसे पहले बट वेल्ड को देख लीजिए। पहला फीचर है पेरेंट मेटल। मेटल जो हम जॉइनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं उसे हम पेरेंट मेटल कहेंगे। उसके बाद जो वेल्डिंग के दौरान हम फिलर ऐड कर रहे हैं उसे वेल्ड मेटल कहेंगे। उसके बाद नंबर आता है HAZ का। HAZ यानी कि हीट अफेक्टेड जोन। हमारा जो पेरेंट मटेरियल है वो वेल्डिंग के दौरान या थर्मल कटिंग के दौरान जितना पार्ट उसका हिट हुआ है और मेटलर्जिकली अफेक्ट हुआ है उसे हम हीट अफेक्टेड जोन कहते हैं। वो एरिया कुछ इस प्रकार से आता है। वेल्ड मेटल की और HAZ की जो बाउंड्री लाइन है उसे हम फ्यूजन लाइन कहेंगे। हीट अफेक्टेड जोन और वेल्ड मेटल दोनों को मिला के जो एरिया होता है उसे हम वेल्ड जोन कहेंगे। वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद में जो एरिया हमारे सामने होता है उसे हम वेल्ड फेस कहते हैं। रूट हम उस एरिया को कहेंगे जहाँ पे वेल्डर ने उसका पहला रन वेल्ड किया है। हमने उससे पहले ज्योमेट्री में भी देखा है कि रूट किसे कहते हैं, रूट गैप वगैरह हमने देखा ना, वही। अब आगे का कंसेप्ट है टो। यह है पेरेंट मटेरियल और वेल्ड फेस के बीच की जो बाउंड्री लाइन है उसे हम टो कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबसे हाई स्ट्रेसेस इसी एरिया में जनरेट होते हैं और इसी एरिया से क्रैक लाइक फटीग क्रैक और कोल्ड क्रैक तैयार होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सेस वेल्ड मेटल। वेल्डिंग के बाद जिसे हम रेनफोर्समेंट या ओवरफिल कहते हैं उसे ही एक्सेस वेल्ड मेटल भी कहते हैं। बट वेल्ड में यह है हमारी डिज़ाइन थ्रोट थिकनेस और यह है एक्चुअल थ्रोट थिकनेस। फिलेट वेल्ड में भी वेल्ड फीचर्स सेम ही है। वेल्ड जोन, वेल्ड फेस, टो, पेरेंट मेटल, HAZ, वेल्ड मेटल, रूट, फ्यूजन लाइन, एक्सेस वेल्ड मेटल। फिलेट वेल्ड में डिज़ाइन थ्रोट थिकनेस और एक्चुअल थ्रोट थिकनेस कुछ इस प्रकार से होती है और इस एरिया को लेग लेंथ कहते हैं। अगर इस वीडियो से आप कुछ नया सीखे होंगे तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।